जय हिंद बच्चों, मैं ममता दीक्षित। आज मैं आपको 12th हिंदी विशिष्ट का पाठ तिमिर गेह में किरण आचरण पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे। इनका सामान्य जीवन परिचय हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ललित निबंधकार, कवि, कथाकार, आलोचक और लोकविद श्याम सुंदर दुबे का जन्म सन 1944 में मध्य प्रदेश के बर्तलई गांव में हुआ था। आप अनेक वर्षों तक मध्य प्रदेश के महाविद्यालय के प्राचार्य पद में रहे और वहां से सेवानिवृत्त होकर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में कार्यरत रहे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, पहले निबंध बता रहे हैं, कोई खिड़की इस दीवार में, काव्य है, ऋतुएं जो आदमी के भीतर है, उपन्यास, दाखिल और खारिज। भाषा, डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे सहज भाषा के अनुपम शिल्पी माने जाते हैं। सार्थक सटीक भाषा आपकी पहचान है। आपकी भाषा साहित्यिक हिंदी, तत्सम और लोक बोली की संगम स्थली है। उर्दू शब्दों के यथास्थान प्रयोग और लोकोक्तियों के सफल प्रयोग से आपकी लेखनी प्रभावशाली बन पड़ी है। शैली, डॉक्टर श्याम सुंदर जी के ललित निबंध साहित्यिक पारंपरिक और तथ्यों और तर्कों को आत्मसात किए हुए हैं। उनमें कथा का चोटीलापन, संवादों का टकापन और माटी का सोंधा बघार है। भावात्मक और विचारात्मक शैली का अद्भुत समन्वय है, आपके निबंधों में दर्शनीय है। साहित्य में स्थान, डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे ललित निबंधकार और लोकविद के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनकी समर्थ लेखनी ने साहित्य की समस्त विधाओं पर अपने अपूर्व प्रतिभा का परिचय दिया है। अब बच्चों, मैं आपको तिमिर गेह में किरण आचरण पाठ पूरा समझाने जा रही हूँ। प्रस्तुत निबंध में गांव घर की स्मृतियों के विभिन्न चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। भाव और विचार की मिली जुली शक्ति इस निबंध में रचनात्मकता और काव्यात्मक स्तर को प्रतिष्ठित करती है। लेखक बहुत दिनों के बाद अपने घर को लौटता है और पाता है कि वर्षों के बाद मकान की दीवारों पर प्लास्टर उखड़ गया है, जिसके कारण दीवारों पर चित्रकारी सी प्रतीत हो रही है। मुख्य दरवाजे के सामने बने चबूतरे पर गायों के रौंदने से जमीन पर पशुओं के खुरों के निशान बन गए हैं, जो हिंदी की वर्णमाला से प्रतीत हो रही है। पूरे घर का ही नक्शा बदल गया है। जैसे मनुष्य समय की चोट खाकर बूढ़ा हो जाता है, उसके शरीर पर पड़ी झुर्रियाँ उसे बदसूरत बना देती हैं, उसी प्रकार लेखक का यह मकान भी समय बीतने के साथ जर्जर हो गया था। उस समय उसने जो ताला लगाकर गए थे, उस ताले में जंग लग गई थी। घर में मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। जिस घर के सामने खड़े थे लेखक, उसे देखकर वह बहुत भावुक हो उठे। यहीं कहीं मेरा बचपन बीता, मेरा रोना, क्रोध करना, ममत्व सब मेरे भीतर अटका हुआ सा प्रतीत हो रहा था। माता पिता और बहनों की आत्मीयता हृदय में समाती हुई चली गई। करीब आधा घंटा परिश्रम करने के बाद ताला खुला। ताला क्या खुला, मेरे भीतर ही कुछ खुलता चला गया। ये तीज त्योहार, वे बड़े बूढ़े, वे गाय बछड़े, सर्दी की शाम, गाय का धूल में उड़ाते हुए गलियों में चलना, मंदिर की घंटियाँ, घंटियों का स्वर, सब याद आने लगा। कड़ुए की आग, कड़ुए मतलब अलाव की आग की ताप में दीप्तिपाते चेहरों की प्रसन्नता अंधेरे में ही खनक जाती थी। छोटी छोटी चीज़ों को पाकर प्रसन्न होना, खेत में पकी कचरियों को पा लेना और परम सुख की अनुभूति करना, बचपन के ये सच्चे और ताजे अनुभव मस्तिष्क में हमेशा ताज़ा रहते हैं। धीरे धीरे उन्हें हम सब भूल जाते हैं। चीज़ें ही जब बदल रही हैं तो बचपन की यादें कैसे समेट कर रखा जा सकता है, और वो रखना बहुत कठिन है। गांव में हलों की ध्वनि अब सुनाई नहीं देती, उसका स्थान ट्रैक्टरों ने ले लिया। पहले तालाबों को बांधकर खेतों को सींचा जाता था, अब ट्यूबवेल धरती का सीना चीर कर पानी निकाल रहे हैं।
दियों का स्थान बल्बों ने ले लिया है। ना बछड़े हैं, ना गाय है, ना अलाव है, ना लोग है। गांव में एक अकेलापन सा छाया हुआ है। पहले चोरी डकैती मुकदमों के लिए चौपालें लगाई जाती थी, अब उसका स्थान कोर्ट और कचहरी ने ले लिया। रामधुन और भजन के स्थान को टीवी और ट्रांजिस्टर ने ले लिया। राजनीति ने ऐसा हड़कंप मचाया कि 3 घरों का गांव 3 पार्टियों में बट गया। मुझे लगा मैं अंधेरी गुफा में आकर फंस गया हूँ। दरवाज़ा खुला, जैसे ही लेखक ने अपना ताला खोला और दरवाज़ा खुला तो सामने उन्हें अंधेरा दिखाई दिया और चूहों छिपकली की भाग दौड़ में यह अंधेरा और भी मुझे खतरनाक लगने लगा। कहीं भी उजाला नहीं दिखाई दे रहा था। कैसे उजाला लाया जाए, इस अंधकार को दूर किया जाए, क्योंकि सभी लोग इस अंधकार में कैद हैं। हवा का एक झोंका आया और पूरा का पूरा कमरा जो था हमें दिखाई देने लगा। रोशनदान से कुछ उजाला सा दिखाई दिया। आले में कुछ पीला पीला सा भी मुझे दिखाई दिया। पिछली बार जब घर छोड़कर गया था तब गेहूं के कुछ दाने आले में छूट गए थे। बरसात की नमी पाकर ये दाने बड़े हो गए और पीले गेहूं के पौधे के रूप में अंधेरे में दिखाई देने लगे। मुझे लगा यही प्रकाश जीवन का दूसरा नाम है। असल प्रकाश तो हमारे अंदर छिपा है, जिसे हम कहते हैं सृजन का प्रकाश। यह सृजन है आदमी का आचरण, आदमी का श्रम, आदमी का विवेक और आदमी की भावना। जिसे छू ले वह तो प्रकाशित होगा ही और दूसरों को भी प्रकाशित करेगा। बड़े बड़े अंधेरों को चीरकर प्रकाश बाहर आ जाता है। आले में रखे पिताब गेहूं के दाने भी हमें यही संदेश देते हैं कि सृजन की यात्रा कभी नहीं रुकती है। लाख बंद कमरों में उसे रख दिया जाए फिर भी वह बाहर निकल ही आते हैं। एक छोटा सा गेहूं का दाना कितना कठोर होता है और उसकी बाल, उससे जो निकलकर पौधा बाहर होता है कितना मुलायम होता है और वो उसे फोड़कर निकल आता है। कहने का तात्पर्य है कि सृजन की यात्रा कभी नहीं रुकती है। उसे लाख बंद कमरों में रखा जाए पर वह बाहर निकल ही आती है। अब मैं अस्वस्थ होकर खड़ा हुआ और मुझे पिताजी का एक कथन याद आया, बेटा जीवन बहुत सरल नहीं है, मेहनत और ईमानदारी ही हमारी शक्ति है। कि लाख मुसीबत आए, दुख आए, पर तुम हमेशा निष्ठावान आस्थावान ही बने रहना, तुम्हें कोई पराजित नहीं कर पाएगा। यह निष्ठा और आस्था तुम्हें प्रकाशित करेंगे और जो तुम्हारे साथ है वह भी प्रकाशित होता जाएगा। उसी दिन वास्तव में दीपावली का दिन होगा। प्रकाशित व्यक्ति दिए की कतार के समान है, बस इसी तरह जगमगाओ। मैंने माचिस की तीली उठाई, तीली को जलाया, थोड़ा सा धुआं घर में भर गया, तीली भगभगाकर बुझ गई। फिर अंधकार चारों ओर कमरे में फैल गया। वह अंधकार मेरे ऊपर हंसा और बोला, और जलाओ दिया, करो प्रकाश। मुझे लगा मेरे अंदर सृजन की चेतना समाप्त हो गई, यह समाप्त होती जा रही है और हिंसा, स्वार्थ, छल, फरेब, दगाबाजी, न जाने क्या क्या मेरे भीतर आते जा रहे हैं। सब एक दूसरे को मारने, एक दूसरे को लहूलुहान करने में लगे हैं। मैंने विश्वास की झाड़ू उठाई। मुझे लगा कि यदि मैं इसी फरेब, छल, कपट में भटकता रहूँगा तो जो पिताजी की बातें हैं मैं उसे कैसे सार्थक कर सकूँगा, मैं उसे किस प्रकार से अपने सामने ला पाऊँगा, अपने जीवन में उतार पाऊँगा। तो लेखक ने कहा, मैंने विश्वास की झाड़ू उठाई और लगा कोनों के जालों को साफ करने। अब मुझे अंधेरे रूपी हिंसा, फरेब, स्वार्थ, छल से जरा भी डर नहीं लग रहा था। तो बच्चों, ये है तिमिर गेह में किरण आचरण, जिसे डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे ने लिखा है। तिमिर गेह में किरण आचरण, इन्हें अंधकार में अगर हमें एक छोटी सी विश्वास का उजाला दिखाई दे जाता है तो हम
उसी विश्वास के सहारे उसकी डोर को पकड़कर आगे चल पड़ते हैं। और यही है तिमिर गए में किरण आचरण।